नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है उसमें बीच में पिछले वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। उस क्वेश्चंस के जवाब देने वाले जो लैंड सेवियर हैं उनका नाम है कृष्णा, अभिषेक और नैन्सी। बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आप लोग पहले जवाब दिया कीजिए, ठीक है। जो जितना पहले जवाब देगा उसका नाम उस तरह से लिया जाएगा। फिलहाल अब हम बात करते हैं लैंड से आगे बढ़ करके, और लैंड से आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं अब सॉइल पर। सॉइल मिट्टी। कई बार लोग लैंड और सॉइल को एक जैसा समझने की कोशिश करते हैं, एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। लैंड के ऊपर सॉइल होती है। सॉइल जो है वो एक लिविंग सिस्टम है, आपकी तरह हमारी तरह। ये मिलियन ऑफ ईयर्स में बनता है बेटा। कुछ मोटाई, मतलब आपके जहां आप खड़े हैं, जहां पर आपका आउटर सरफेस है, उससे कितना नीचे तक मिट्टी हो सकती है, कुछ सेंटीमीटर, और उतना ही मोटा लेयर बनने में उसको मिलियन ऑफ ईयर लगे हैं। मिलियन ऑफ ईयर का मतलब है कई लाखों साल तक ये प्रोसेस चला है, तब जाकर के वो मिट्टी बनी है। और उस मिट्टी के अंदर ह्यूमस होता है जिससे कि पेड़ पौधे उगते हैं, प्लांट्स उगते हैं। तो मिट्टी क्या है, एक लिविंग कंस्टेंट है। किस किस चीज पर डिपेंड करती है? एक तो टाइमलाइन पर डिपेंड करती है, कितने साल हो गए, कितने मिलियन ऑफ ईयर है, ठीक है। मिलियन ऑफ ईयर के बाद अपनी पेरेंट रॉक पर डिपेंड करती है, जिस चट्टान से टूट करके ये मिट्टी बनी है ना, बेड रॉक बोलते हैं इसको। आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सामने तीनों का, ठीक है, ये एक नीचे सबसे अनवेदर्ड है, उसके ऊपर वेदर्ड है, उसके ऊपर रॉक का छोटा सा पैटर्न, और फिर उसके ऊपर मिट्टी। तो ये जो मिट्टियां हैं ना, एक्चुअल में सॉइल, ये किसी न किसी रॉक से, चट्टान से टूट करके ही बनती हैं। और इनका जो मेन फोकस होता है ये पानी पे भी होता है, कि जो मौसम कैसा था, जहां पर ये मिट्टी थी वहां का मौसम कैसा था, ठीक है। वहां पर नदियों का बहाव किस तरफ था, द फ्लो ऑफ द रिवर, करंट ऑफ रिवर किस तरफ थी, ठीक है। ग्लेशियर्स कैसे हैं, हवाएं किस तरफ बह रही हैं, इन सब चीजों पर एक जगह की मिट्टी डिपेंड करती है। इसलिए ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो सॉइल को बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सॉइल को हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए सॉइल पर। मेरा नाम है निखिल तिवारी और हम चलेंगे ज्योग्राफी में सॉइल की जर्नी पर। सॉइल, सोल ऑफ द अर्थ, है ना। हम इतने बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, इतना अच्छा जो नेचर का आपका गिफ्ट है वो फ्रूट, है ना। जो खेती होती है, जो फसलें उगती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, सब किस में आती है? सॉइल की वजह से। पैटर्न अलग अलग है, अलग अलग चीजें उगा सकती है, अलग अलग कैपेबिलिटी है, अलग अलग सिम्टम्स है ना, थिकनेस अलग है, कलर अलग है, कैपेबिलिटी अलग है, ठीक है। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सॉइल देखिए मेनली जो पूरे ओवर इंडिया में पाई जाती है ना, उसमें सबसे पहला नाम आता है आपका एलुविल सॉइल का। एलुविल। अब एलुविल सॉइल के बाद सेकंड नंबर आता है आपका ब्लैक सॉइल का, ब्लैक सॉइल। थर्ड नंबर जो आता है वो है आपका रेड एंड येलो। इसको कई बार लोग शॉर्ट में येलो भी कहते हैं, लेकिन आप रेड एंड येलो कहिएगा। फोर्थ नंबर आपका आता है जिसका है लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल। और सबसे लास्ट में आता है आपका एरिड सॉइल, जिसको हम कहते हैं बलुई मिट्टी, ठीक है, एरिड सॉइल। तो ऊपर से नीचे की तरफ इनकी प्रोडक्टिविटी घटती है, ठीक है। मतलब सबसे उपजाऊ एलुविल होगा और सबसे कम प्रोडक्टिव एरिड सॉइल होगा। ये बलुई मिट्टी राजस्थान के रेतीले इलाकों में पाई जाती है। तो फिलहाल हम आज जो है एलुविल, ब्लैक और रेड की बात करेंगे, ठीक है। इन तीनों की बात करेंगे डिटेल में, एक एक करके। बहुत टाइम पढ़ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको हल्का हल्का एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए इस पर, एलुविल सॉइल पर। देखिए एलुविल सॉइल जो है, सबसे इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नदियों के साथ चलता है। नदियों के साथ चलने का मतलब क्या है? जहां जहां आपकी रिवर फ्लो करेगी, जहां जहां आपकी रिवर फ्लो करेगी, एलुविल सॉइल उसके साथ साथ चलता है। मतलब आपका पूरा नॉर्दर्न एरिया, पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है, इसमें मेनली तीन सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं। कौन? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, है ना। इंडस रिवर आपकी पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है, ब्रह्मपुत्र आपके चाइना की तरफ निकल जाती है, और गंगा बिल्कुल बीच से इंडिया से होकर के जाती है। तो इन तीनों के मिल करके पूरा प्लेन तैयार होता है, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। और उस नॉर्दर्न प्लेन में मेनली जो सॉइल पाई जाती है वो है एलुविल सॉइल, है ना। अब इसको जरा मैप से समझेंगे। आप ध्यान से देखिए,
जो आपके एनसीईआरटी में जो मैप दिया हुआ है उसमें जो ये लाइट ग्रीन का ये कलर का जो ये मैप दिखाया हुआ है ना, ये सॉयल एलुवियल सॉयल है। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये पूरे नॉर्दर्न इलाके में फैला हुआ है। ठीक है, आप यूपी देख लीजिए, हरियाणा, एमपी का ऊपरी वाला इलाका, ठीक है, उसी तरह से आप बिहार साइड का इलाका, पश्चिम बंगाल तक भी जहां जहां गंगा नदी, यमुना नदी पूरा गई है, रिवर्स गई है, ब्रह्मपुत्र वगैरह सब जो फैली हुई है, सब जगह आपको ये दिख जाएगा। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात की तरफ अगर आप आएंगे तो राजस्थान और गुजरात में एक बहुत पतला कॉरिडोर बनाती है, यहाँ पर लूनी नदी बहती है, कॉरिडोर बनाते हुए वो गुजरात में निकल जाती है, यहाँ भी आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगी। और उसके अलावा आप आइए जब नीचे की तरफ हल्के हल्के, तो जहां जहां साउथ के कोस्ट हैं, साउथ के कोस्ट का मतलब समुद्री किनारा, ये जो दिख रहा है ना किनारा, साउथ का जो कोस्ट है, ये साउथ के कोस्ट पर नदियां आकर के सी में गिरती हैं, जिसमें आपका गोदावरी, महानदी और कृष्णा, ये तीनों रिवर्स आकर के कहां गिरेंगी? सी में गिरेंगी बेटा। तो जहां ये गिरती हैं, जहां ये सी से मिलती हैं, वहां भी आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर नदियां फैल जाती हैं और वहां पर मिट्टी रुक जाती है। एक्चुअल में एलुवियल सॉइल है क्या बेटा? एलुवियल सॉइल ऐसी चट्टानें या ऐसी मिट्टी होती हैं जो नदियों के द्वारा, रिवर्स के द्वारा ऊंचाई पहाड़ से बहा करके ले आई जाती है ना। रिवर है, वो ऊंचाई वहीं से बह रही है, ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से बह रही है, तो उसका फ्लो तेज होता है, तो वो क्या करती है, जो आपका चट्टान है, रॉक है पहाड़ के, उनको तोड़ती है और काटते हुए अपने साथ लेकर के बहती है। लेकिन जैसे ही वो मैदान में एंटर करती है, जैसे गंगा का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ही वो हरिद्वार में एंटर करती है, हरिद्वार में गंगा मैदान में प्रवेश करती है, प्लेन में प्रवेश करती है, तो उसका हिस्सा कैसा हो गया? देखिए, अब तक वो ऊपर से ऐसे चल रही थी, फ्लो तेज था, लेकिन जैसे ही उसने अब प्लेन में एंटर किया, तो यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? धीरे हो जाएगी, रुकेगी नहीं। उसको जो यहां से स्पीड मिली है उसके चलते वो रुकेगी नहीं, लेकिन यहां स्पीड क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। तो ऊपर से जितनी चट्टान वो बहा करके ले आ रही है, क्या उसको अब आगे ढकेल के ले जा पाएगी? नहीं ले जा पाएगी। तो उसमें क्या होता है ना कि ये यही किनारे किनारे पर प्लेन में अपने जो ऊपर से लाई हुई मिट्टी है उसको जमा करते हुए, छोड़ते हुए चलती है। इनको हम एलुवियल सॉइल का नाम देते हैं। अब एलुवियल सॉइल आपके इस मिट्टी को छोड़ने के ऊपर दो टाइप में डिपेंड होती है, जिसको हम कहते हैं, एक को खादर, एक को कहते हैं बांगर। खादर और बांगर, नाम से लग रहा है क्या खादर बांगर? हाँ, नाम है, याद कर लीजिए, खादर बांगर। अब क्या है खादर बांगर? याद रखिएगा, बांगर वो मिट्टी है जो कई जमाने पहले लेकर जुटाई गई थी, मतलब इसको कहते हैं ओल्ड एलुविल, पुरानी मिट्टी है ये, ओल्ड एलुविल। और ये जो खादर है ये न्यू एलुविल, मतलब इसको अभी अभी बहा करके लाया गया है। अब कहेंगे अभी अभी मतलब क्या? तुरंत देखो, जब नदी बहती है तो अपने इर्द गिर्द मिट्टी जमा करती है, इर्द गिर्द मतलब 200 मीटर इधर, 200 मीटर इधर। लेकिन होता क्या है कि कालांतर में, समय के साथ साथ, पहले एक समय अब तक नदियां थोड़ी सिकुड़ती हुई हैं, सिकुड़ रही हैं, और इस सिकुड़ने के चलते क्या होता है, इस सिकुड़ने के चलते उन नदियों का जो एरिया है वो घट रहा है। तो पहले के जमाने जब नदी चौड़ी बढ़ती थी तो उससे थोड़ी और दूर पहले मिट्टी डिपॉजिट करी होगी, वो हमारा क्या आता है? बांगर। क्योंकि अब उन पर दोबारा वो आ नहीं रहे, अब उन पर वो दोबारा आ नहीं रहे। अब क्या है? खादर। अब जो और आसपास की नदियां बह रही हैं उसको हम खादर कहेंगे। ठीक है, लगता है माइक में आवाज थोड़ी कम आएगी, है ना, उसको। और कई बार लोग पहले कहते थे कि सर माइक में आवाज नहीं आ रही है। चलिए भाई, आपकी बात भी मान लेते हैं, थोड़ा सा माइक ऊपर कर लेते हैं, हो सकता है आवाज ज्यादा आए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपकी जो एलुवियल सॉइल है वो आपकी क्या है? दो हिस्से में डिवाइड है, खादर और बांगर। अब खादर का जो हिस्सा है, खादर का जो हिस्सा है वो न्यू एलुविल है, और बांगर का जो हिस्सा है वो ओल्ड एलुविल है। तो आपको एलुविल सॉइल थोड़ा समझ में आ गया। मैप से भी आप देख लीजिए, ऊपर और नीचे कई जगहों पर ये मैप मिलती है। अब इसमें दो तीन और चीजें हैं जिनको हम कहेंगे। एक बार आप ये रिवर का फ्लो देखिए, ठीक है, इसमें आपको तीन चीजें मिल जाएंगी। जो पार्ट है आपका, वो पार्ट क्या मिलेगा आपका? दुआर, कौस और तराई, है ना, दुआर, कौस और तराई। अब एक्चुअल में ये क्या है? ये देखिए, ये तरीके हैं, ये पार्ट है उसी मिट्टी के बहने के और उनके मिट्टियों को डिपॉजिट करने के तराई। जैसे देखिए, आपका ये हिस्सा जो है पहाड़ है,
और इसका जो ये हिस्सा आता है जहां पर ये कर्व स्मूथ हो रहा है, इसको हम तराई बोलते हैं। और यहां पर नदियां क्या हो जाती हैं, छिछली हो जाती है। आप अगर रिवर को देखेंगे ना, तो रिवर ऊपर से बही, गंगा को देखिए, वो एक्चुअल में क्या थी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। ठीक है, गंगा शुरू से गंगा बन के नहीं आई है, वो अलकनंदा और मंदाकिनी का क्या है, संगम है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जब निकली, दोनों मिली, मिलने के बाद अभी धारा पतली होती है, बहाव तेज होता है ना, ज्यादा मोटी धारा लेके नहीं चलती है, इनका करंट बहुत पतला होता है। और लेकिन जैसे ही वो यहाँ आती जमीन पर ना, ये तुरंत जमीन पर पड़ती है और गायब हो जाती है। कई सारे स्ट्रीम में बट करके क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। अब गायब होने का मतलब क्या है, वहां दलदल हो जाता है। क्या रहता है बेटा, दलदल, इसको कछार भी कहते हैं, है ना, कछार, कीचड़, है ना, दलदल हो जाता है। तो ये जो दलदल है ना, ये बहुत उपजाऊ होता है, यहाँ पर बहुत सारे आपको जंगल मिल जाएंगे। ठीक है, और जब ये थोड़ी दूर और आगे बढ़ती है, तो ये जो पतली पतली धाराओं में गायब हो गई थी, वो फिर से मिलती है, फिर से मिलकर के जैम मोटी सी धारा बनाती है, जो बनारस और कानपुर बनारस होते हुए बंगाल की तरफ निकल जाती है, बिहार बंगाल। तो वो क्या कहलाती है, वो है आपकी खादर और बांगर जमा करने वाली करंट। अब थोड़ा सा एलुवियल सॉइल पर आ जाते हैं। एलुवियल सॉइल जो है बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, क्यों, क्योंकि ये लगातार अपडेट होती है। अभी सोचिए, कल को नदी कुछ और लेकर के आई, पानी मिट्टी लेकर आई, फिर परसों कुछ और लेकर के आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, वो रिफ्रेश हो रही है। ठीक है, खादर ज्यादा उपजाऊ होती है, बकायदे जो छोड़ी हुई मिट्टी है कौन सी, बांगर, बांगर से ज्यादा खादर। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल में होता क्या है, एलुवियल सॉइल में पोटाश, है ना, एलुवियल सॉइल में क्या होता है बेटा, पोटाश और लाइम। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, है ना, पोटाश, लाइम और पोटेशियम कार्बोनेट, सॉरी फास्फोरिक एसिड। तो जो फास्फोरिक एसिड है, ये तीनों मिल करके इसमें एक साथ डिपॉजिट है। और भी सारे मिनरल्स होंगे, लेकिन वो कम कम मात्रा में होते हैं, ये तीनों मेजर मात्रा में होते हैं। अब इन तीनों से क्या उगता है सबसे ज्यादा, धान, गेहूं, दालें, तिलहन, ठीक है ना, ये ज्यादा उगते हैं इनमें, किसमें, एलुवियल सॉइल में। तो इसलिए देखिए, आपका जितना नॉर्दर्न एरिया है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब जगहों पर क्या है, धान की जबरदस्त फसल होती है, गन्ने की, शुगर केन से गन्ने की जबरदस्त फसल होती है, आपकी गेहूं की सबसे ज्यादा फसल होती है, सब नॉर्थ प्लेन में उगते हैं। क्यों, क्योंकि वहां की मिट्टी कौन सी है, एलुवियल सॉइल। अब आ जाइए एलुवियल सॉइल से ब्लैक सॉइल पे, काला कलूटा, है ना, ब्लैक सॉइल। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले, है ना, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को लोग उसके कलर से जानते हैं, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये सॉइल मिड इंडिया में पाई जाती है। मिड इंडिया का मतलब गुजरात प्लस महाराष्ट्र प्लस एमपी प्लस सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का कुछ इलाका है, आप ध्यान से मैप को देखिए, गुजरात का ये जो निचला इलाका दिख रहा है ना, ये सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र के इलाके में पाई जाती है। उसके साथ एमपी में पड़ जाता है, महाराष्ट्र में, और हल्का सा मालवा का हिस्सा, राजस्थान मालवा का हिस्सा। तो ये जो सॉइल है, इसको हम ब्लैक सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेक्कन ट्रैप से आई है। डेक्कन ट्रैप में ऐसा क्या है, यही होता है बेसाल्ट, है ना। बेसाल्ट वो रॉक हैं जो सदियों पहले लावा से बने थे। लावा, अरे बड़ी लंबी कहानी है, हम आपको सुनाते हैं, है ना। हुआ क्या, जब गोंडवाना लैंड टूटा, आपको पृथ्वी जिस स्तर में, जिस अर्थ दिख रही है, जिस शेप में आज 7 कॉन्टिनेंट 5, है ना, ये ऐसा नहीं था। पहले एक ही लैंड हुआ करता था, इसको हम गोंडवाना लैंड कहते थे। समय समय क्या हुआ, पृथ्वी से, है ना, एस्टेरॉइड टकराते रहे, और ये जो लैंड का हिस्सा है ये टूट करके बदलता रहा। तो जो साउथ इंडिया का पार्ट है, ये साउथ इंडिया का पार्ट कहीं और से आकर के लगा है इंडिया में, और जब इंडिया ने टकराया तो यहां पर एक बहुत बड़ा वेल्केनिक करप्शन हुआ। कहां पे, जो आपका गुजरात साइड का जो नीचे वाला एरिया है ना, यहां पर एक बहुत बड़ा वेल्केनिक करप्शन हुआ, बहुत बड़ा। ये एरिया समझ लीजिए बहुत बड़ा वेल्केनिक, क्योंकि यहीं पर वो ज्वाइंट हुआ था, अरेबियन प्लेट से आपकी टकराई थी साउथ इंडिया की प्लेट। और जब ये वेल्केनिक करप्शन हुआ, तो वेल्केनो में क्या होता है, लावा निकलता है। तो वो लावा कई 5000 साल तक निकलता रहा, और निकलते 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 वो पूरे पूरे इंडिया के हिस्से में, नीचे तरफ, पूरा आगे पीछे, यहां तक पूरा फैलता रहा, और सूखा एक दिन बेसाल्ट बन गया। क्या बन गया, बेसाल्ट। आप जानते ही हैं, जब रॉक सूख जाती है तो काली हो जाती है। उसी बेसाल्ट की चट्टानों से मिल करके
ये ब्लैक सॉइल बनेगी। इसलिए आपको ये दक्कन ट्रैप में ज्यादा दिखेगी, दक्कन ट्रैप में ये आपको ज्यादा दिखती है, जैसे गुजरात महाराष्ट्र में। और सबसे अच्छी फसल क्या है भाई इसकी? कॉटन। कॉटन मतलब कपास, पटसन, जिससे कपड़ा बनता है ना। तो कॉटन जो है वो आपका सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में उगेगा। और ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कपास कहां उगता है तो गुजरात, महाराष्ट्र, क्योंकि ब्लैक सॉइल वहीं पर है। भाई बात समझ। तो ब्लैक सॉइल का ये तरीका है, इस तरीके से इतिहास है और ऐसे मिलकर के बनी है। सबसे ज्यादा इसमें कॉटन उगता है। ब्लैक सॉइल में एक्चुअली दो और प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब इसके अंदर मॉइस्चर कैपेबल, मॉइस्चर सोखने की शक्ति, पानी सोखने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। पानी डाल दीजिए पता नहीं चलेगा, सोख जाएगी पूरा, और पानी डालिए और पानी डालिए, सोखती चली जाती है, पानी गजब सोखता है ना, ये ब्लैक सॉइल। और इसके चलते जब ये सूख जाती है तो इनमें मोटी मोटी क्रैक्स पड़ जाती हैं, दरारें। ये दरारें पड़ती हैं, इससे दरारों से होकर के एयर इस मिट्टी के अंदर जाती है, तो मिट्टी क्या हो जाती है? एयरी हो जाती है, मतलब आइडियलिस्टिक। पानी भी अच्छा सोखती है और मिट्टियों में दरारें पड़ने से उसके अंदर एयर भी आता है, तो ये गजब की आइडियल मिट्टी है ना। इसके अंदर आपको दोनों मिल जाएंगे, कौन कौन से? लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर से बोलते हैं, और पोटाश, ये तीनों मिल जाते हैं। और तीनों ही कॉटन के लिए क्या है? मतलब वरदान। तो इन तीनों से मिलकर के बनती है ब्लैक सॉइल। आई बात समझ में? तो ब्लैक सॉइल आपका कहां कहां है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। ये रहा मैप, गुजरात, महाराष्ट्र और हल्का सा इलाका कर्नाटक में भी कुछ कुछ चला जाता है, और मालवा का पठार, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? ये पानी बहुत सोखती है, मॉइस्चर बहुत सोखती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, और ये क्रैक्स बनाती है। अगर हल्का सा पानी पड़ जाए, समझिए कि पूरा पानी, बरसात अच्छी नहीं हुई, जबरदस्त फिसलती है। आप इस पर अगर जो ब्लैक सॉइल के एरिया में ना बाइक चलाना बहुत मुश्किल होता है, इतनी तेज फिसलती है ये, क्योंकि इस पर गाड़ियां बहुत तेज फिसलती हैं, क्योंकि ये बहुत फिसलन भरी मिट्टी बना देती है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है आपका रेड एंड ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, एंड येलो, रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। अब फिर से आ गया कलर, जैसे ब्लैक सॉइल का काला कलर था, क्यों था? कहानी लावास के बेसाल्ट से मिलकर के टूट के बना तो काला हो गया। अब इसका क्या है, रेड कलर क्यों है? देखिए, रेड अगर आपको कहीं मिलता है तो उसका सीधा मतलब है उसमें आयरन है, आयरन, लोहा। कोई भी कंटेंट, आपका ब्लड है, ब्लड लाल होता है, खून लाल है, हीमोग्लोबिन लाल है। हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन का कंपोनेंट ज्यादा होता है ना। उसी तरह से रेड सॉइल में, रेड है मतलब लालपन ज्यादा है। जो भी चीजें रेड दिखती है ना, उसमें कहीं ना कहीं आयरन का ज्यादा रोल होता है। तो रेड एंड येलो सॉइल क्या है? इसमें आपके थोड़ा ये कम उपजाऊ होती हैं, और आपको दिख रहा है पूरे मैप में, है ना। ये आपको कहां से कहां तक फैली हुई है, इनकी भी मात्रा बहुत ज्यादा है। ये पूरे दक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में पूरी तरह से फैली हुई है। मतलब कौन कौन से स्टेट पड़ जाएंगे बेटा इसमें? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, एमपी का कुछ पार्ट पड़ जाएगा, झारखंड भी पड़ जाएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ साउथ रीजन में तो ये बहुत ज्यादा है। इसमें आपका कर्नाटक, तमिलनाडु का पार्ट और कुछ कुछ आंध्रा का ये पार्ट भी मिल जाता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट पर भी ये ज्यादा पाई जाती हैं। अब रेड तो हमको समझ में आ गया सर, येलो क्यों कहते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि जब ये हल्की सी मॉइस्चर ले लेती है ना, अगर हाइड्रेटेड हो जाए, हाइड्रेटेड मतलब पानी पड़ जाए या मॉइस्चर ले ले, तो अपना कलर चेंज कर क्या कर लेती है? येलो कर लेती है, पीली टाइप की मिट्टी हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। ये कुछ खास उपजाऊ नहीं होती, हाँ, इनके अंदर मिनरल बहुत निकलता है। आपको पता भी चलेगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में सब में मिनरल बहुत निकलते हैं। तो रेड एंड येलो सॉइल उतनी उपजाऊ होती नहीं है, इसलिए इसके कुछ फसल का जिक्र इसमें करना नहीं है। तो आज आपकी हुई 3 सॉइल, इसमें एक आपका चला एलुविल, ब्लैक और रेड एंड येलो। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए फटाक फटाक। तो पहला क्या है आपका? एलुविल सॉइल है, नदियों के चलते बनता है, रिवर से बहा करके पहाड़ से लाई हुई मिट्टी होती है उसके चलते बनती है, ठीक है। बहुत उपजाऊ होती है, 2 टाइप की होती है, खादर होती है, बांगर होती है।
खादर आपकी नई होती है, बांगर आपकी पुरानी होती है। ब्लैक सॉइल पे आ जाइए, ब्लैक बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। वो बेसाल्ट चट्टानें जो कई साल पहले हुए वोल्केनिक इरप्शन में लावा के सूखने से बनी, ठीक है, उसमें आपका पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। और ब्लैक ऑयल, ब्लैक में सबसे ज्यादा आपका कपास होता है, ये गुजरात महाराष्ट्र साइड में ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। ये सूखने पर मोटी मोटी दरारें बनाती हैं। अब इसके बाद आ गया रेड एंड येलो सॉइल, आयरन की अधिकता ज्यादा होती है और ये मोस्टली मिड पार्ट में जो दक्कन का ट्रैप है उसमें और साउथ वाले पार्ट में ज्यादा पाई जाती है। अगर इसमें हल्का सा पानी डालिए, हाइड्रेट करिए, तो ये अपना कलर चेंज करके येलो कर लेती हैं, इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्विक रिवीजन हो गया और पूरा डायग्राम हो गया। अगर आपको इस सॉइल में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आई, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम इस सॉइल के टॉपिक को आपका पूरी तरह निराकरण कर सकें। मिट्टी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब लास्ट में आपका एक क्वेश्चन जो आज के चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी फसल एलुवियल सॉइल में नहीं होगी? मेजर तरीके में बात कर रहे हैं। विच ऑफ द क्रॉप्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन एलुवियल सॉइल, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसका एक सही जवाब दीजिए। जो बनाएगा उसको हम खिताब देंगे, क्या बोले, सॉइल मॉडरेटर का खिताब देते हैं, जो मिट्टी बदलता है ना। सॉइल मॉडरेटर का खिताब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे बाकी के हम जो आपके सॉइल के टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।